नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, जीके के जो जीके में आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है। एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनता है। तो आपका जीके कमज़ोर है या आप जीके अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिस टॉपिक को आप पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे खासे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। और ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर हर एक साल। आप चाहें तो पिछला जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर को उठाकर आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो टॉपिक कौन कौन सा है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो फोल्क डांस पढ़ना है, नृत्य पढ़ना है, क्योंकि नृत्य से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, जैसे भारतीय कला संस्कृति, जैसे कजरी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, इस सब टाइप का। कौन सा लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, भारतनाट्यम, ये सब टाइप का, मतलब कौन सा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वह है फेस्टिवल। फेस्टिवल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी फेस्टिवल यानी त्यौहार से क्वेश्चन आता है। जैसे पोंगल कौन से राज्य का त्यौहार है, या पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, या ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। इस सब टाइप का क्वेश्चंस एसएसजीडी के अंदर फेस्टिवल के अंदर पूछा जाता है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर। किताब और उनके पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चंस आता है। जैसे फेमस बुक हो गया, जैसे अरुंधति का फेमस पुस्तक कौन कौन सा है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा है। जयदेव का फेमस पुस्तक कौन सा है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा है। रस्किन बॉन्ड का प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सा है, वो आपको बुक्स एंड ऑथर, किताब और उनके लेखक का नाम याद रखना है, याद करना है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनता है। जैसे मानस, काजीरंगा, गिरनार। मानस किस राज्य का नेशनल पार्क है, किस राज्य में है। काजीरंगा किस राज्य में है, या गिरनार किस राज्य में है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मानस असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, या गिरनार नेशनल पार्क किस राज्य में है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है वो है रिवर्स, डैम, लेक। रिवर्स यानी नदी, डैम यानी बांध, लेक यानी झील। जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है भारत के अंदर कितने नदियाँ, जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी क्या है, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सा है। तो सिंधु के लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ, झेचीरा बस लिख लीजिए। झ से झेलम, च से चिनाब, र से रावी, ब से ब्यास, स से सतलज, झेचीरा बस। तो रिवर और उनके सहायक नदी कौन कौन सा है ये आपको याद रखना है। जैसे भारत के अंदर जितने भी नदियाँ हैं सबको आपको याद रखना है। जितने भी डैम हैं, जितने भी झील है, सबको कवर करना है। जैसे ऊंचा, लंबा, चौड़ा, जैसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सा है। इस सब टाइप का आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप लोग याद ज़रूर कीजिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के किनारे बसे शहर या अवस्थित नगर। जैसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, तो इलाहाबाद है। या क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यमुना नदी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित बसे बड़ा शहर कौन सा है,
इस टाइप का क्वेश्चंस नदियों के किनारे अवस्थित शहर से पूछा जाता है। जैसे लेक मैंने आप लोगों को बताया था या डैम बताया था, तो बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड है। अलमाटी बांध कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे झील का मैंने बताया था, लेक, झील से प्रश्न पूछा जाता है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इस टाइप का क्वेश्चंस लेक से पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, नेशनल पार्क। और उसके बाद आपको परियोजना से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? या सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? परियोजना से इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। जलप्रपात से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गुरप्पा जलप्रपात का क्या नाम है? वन से इस प्रकार, जलप्रपात से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्यान मैंने आप लोगों को बता ही दिया, नेशनल पार्क्स। उसके बाद मिट्टी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? समृद्ध, जैसे जलोढ़ मिट्टी समृद्ध मिट्टी है। और राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन, देखिए राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सोलर सिस्टम। सौर ऊर्जा से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सोलर सिस्टम से। जैसे सौरमंडल का सबसे लाल ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह कौन सा है? या सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एक ग्रह की अपेक्षा अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इस सब टाइप का क्वेश्चन सौरमंडल से पूछा जाता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सौरमंडल से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से, वह है पॉपुलेशन सेंसस, यानी जनगणना से। जनगणना से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, या किस राज्य में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। इस सब टाइप का क्वेश्चंस जनगणना से पूछा जाता है। जैसे भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? या 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो इस सब टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है जनगणना से। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मोनूमेंट्स यानी मंदिरें। मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कौन सी इमारत कहाँ है? जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चंस मंदिर से पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए। बस इतना ही हमारा टॉपिक है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, अच्छी तरह से कवर पूरा कर ले रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से 50 से 60% क्वेश्चंस यहीं से रहता है जीके जीएस का। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो चीज़ मैंने बता दी आपको। अगर आप बोलिएगा, ज्योग्राफी का एक्चुअली मैं इसमें बताया हूँ और हिस्ट्री का इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। जो मुख्य टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनता है पूरा मैंने बता दिया है। और आप बोलिएगा तो
तो मैं अगला वीडियो स्टैटिक जीके का ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो मैं स्टैटिक जीके पर लाने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये तो हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी लाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा पॉइंट से क्वेश्चंस बनता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर पहले से आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा रहेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।